इवियन प्रोंटो प्लस नाम तो बड़ा कूल है स्कूटी का, लेकिन क्या एक्चुअली ये स्कूटी भी कूल है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इसके स्पेक्स और फीचर्स। मैं फुल जोर लगा रहा हूँ, इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे, इसका रेंज टेस्ट करेंगे और फिर हम एक वर्डिक्ट पे पहुंचेंगे कि क्या ये स्कूटी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। मेरा नाम है स्मीत और आप देख रहे हैं पार्क व्हील्स बाइक्स। ईवी स्कूटर्स आजकल नेसेसिटी होने के साथ साथ लग्जरी भी हैं। आपको इस तरह का डिज़ाइन रोड पे चलता हुआ नहीं नज़र आएगा। जो हमारे नॉर्मल बाइक्स चलते हैं उनमें ऐसा डिज़ाइन नहीं है, उनमें ऐसे फीचर्स नहीं है। खैर, अगर डिज़ाइन की बात करें, सबसे पहले और प्रोमिनेंट चीज़ इसके सामने आने वाला इसका लोगो है। तो इसके ऊपर ये एक शेर का फेस बना हुआ है विच इज़ एक्चुअली अ लेपर्ड, और उसके साथ इसके DRLs मिलते हैं जो कि दोनों तरफ हैं, और जो इसका शेर है वो भी DRL का काम करता है। दो कलर ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, एक ये ब्लैक है और एक सिल्वर आती है। हमारे पास इस टाइम ब्लैक है, तो इसके अंदर ये गोल्डन एक्सेंट्स हैं। इसके सामने जो इवियन का बैज है वो भी गोल्डन में है। नीचे जो प्रोंटो प्लस लिखा हुआ है इसका मॉडल नेम, वो भी गोल्डन के अंदर है, और उसी के अंदर से ये मेटल बार्स निकल रहे हैं। ये जो बार है वो प्रोटेक्ट करती है स्क्रैची से भी, और खुदा न ख्वास्ता अगर ये बाइक टॉपल डाउन होती है, गिरती है, तो ये बार जो हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बॉडी क्रैक नहीं करती, बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। इसकी चंकी हेडलाइट्स के ऊपर ये प्लेन पार्ट है, एंड उसके ऊपर आपको विंड वाइजर मिलता है जिसमें सिल्वर ट्रिम है, उसके साथ ब्लैक ट्रिम है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे इवियन प्रोंटो प्लस इसका नाम लिखा हुआ है गोल्डन और सिल्वर के अंदर। एंड जो इसकी साइड प्रोफाइल है, ये वाला एरिया, इसके अंदर इसका ट्रंक है, एंड वेरी शाइनी वेरी नीट एरिया। यहाँ पे इवियन रेसिंग लिखा हुआ है। इसके साथ जो नीचे इसके टायर के बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कवर करने के लिए यहाँ पे भी एक ट्रिम दी गई है जिसके अंदर ये सिल्वर ट्रिम है और बाहर सारा ब्लैक है। पीछे ये टायर के अंदर इसकी मोटर है। ऊपर जो इसकी सीट है वो दो मटेरियल्स के अंदर है। जो ये वाला मटेरियल है ये थोड़ा सा प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर ने बैठना होता है, ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जो पीछे है वो थोड़ी सी ज़्यादा रफ सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ग्रिप चाहिए होती है ताकि जब ड्राइवर ब्रेकिंग कर रहा है तो पिछला पैसेंजर कंफर्टेबल रहे। उसके साथ पिछले पैसेंजर के लिए यहाँ पे एक टेक भी आती है ताकि वो थके नहीं। एक और चीज़ जो पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा, वो जो इसकी सीट है ये मैं उंगली से प्रेस करूँगा, ये काफ़ी सॉफ्ट है। एट द रेयर यू गेट दिस ब्यूटीफुल टेल लाइट्स, मिडल के अंदर ब्रेक लाइट्स हैं, उसके साथ जो आपके टर्न सिग्नल्स हैं, मैं टर्न सिग्नल्स ऑन करता हूँ, यू कैन सी ये इस तरह से चलते हैं। और अगर मैं ब्रेक दबाऊँ तो ये वाली जो ब्रेक लाइट्स हैं ये ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं। अभी फॉग लाइट्स ऑन है। नीचे आपको ये नंबर प्लेट की जगह मिलती है और उसके लिए एक लाइट भी मौजूद है, और नीचे रिफ्लेक्टर है। जो इसका मड गार्ड है वो काफ़ी चंकी है। पिछले जो भी लोग सड़क पे आ रहे हो और बारिश हो रही हो तो ये पानी नहीं पड़ने देता पिछलों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे हैंगर मिल जाता है, ठीक है। ये हैंगर जो है बहुत ही सॉलिड है। उसके साथ यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, मैंने अपना वॉलेट शॉलेट रखा हुआ है। मोबाइल इजीली आ जाते हैं, छुप जाते हैं, कोई भी बम्प हो, बम्प से बाहर नहीं आती चीज़। काफ़ी गहरा है ये। और यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल रखेंगे, वायर के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ये पिछली ब्रेक है, ये अगली ब्रेक है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर जो ये स्विच है ये इसके मोड्स हैं, ठीक है। उसके नीचे इसकी लाइट्स के बटन हैं, मिडिल के अंदर फॉग लाइट्स हैं, यहाँ पे हेडलाइट्स हैं, एंड नीचे इसकी पावर है। इस साइड पे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपके हाई बीम और लो बीम के बटन हैं, ये आपके हैज़र्ड्स हैं, ठीक है। जब आप हैज़र्ड ऑन करते हैं तो बीप भी करता है, ये उसके साथ आपको बता रहा है यहाँ पे कि आपके हैज़र्ड्स ऑन है, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर हम इसके बाद आते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये इसके टर्न सिग्नल्स हैं, ठीक है। उसके नीचे हॉर्न है, और ये इसका क्रूज़ कंट्रोल का बटन है और सेटिंग्स का बटन है। यहाँ से अगर आप दबाएंगे आप ये देख सकते हैं इसकी डिजिटल स्क्रीन के अंदर पहले पार्किंग लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टैंड के ऊपर है। जब स्टैंड पे होती है स्कूटी तो आप इसको नहीं चला सकते, ये इसका एक सेफ्टी फीचर है। जब स्टैंड ऊपर होगा तब ये बाइक रेडी होगी। यहाँ पे आपका ट्रिप मीटर आ रहा है, ओडोमीटर आता है, और क्लॉक आ रहा है, ठीक है। उसके साथ आपकी बैटरी आ रही है, और नीचे लाइट के अंदर ही लिखा हुआ है इवियन। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिज़ाइन इज़ इट्स ट्रंक। आपने ये जो की है इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है और इसका ट्रंक ओपन हो जाएगा। नाउ यू कैन पुल अप द सीट, और इसके नीचे ये इतनी ह्यूज स्टोरेज है कि यहाँ पे आपका एक हेलमेट आ सकता है, आपकी ग्रोसरीज आ सकती हैं, और काफ़ी और सामान भी आ सकता है। यहाँ पे इसका एक मेन स्विच है। अगर खुदा न खास्ता कोई बाइक में मसला हो जाता है या आपने काफ़ी दिनों के लिए इसको ऑफ़ रखना है तो आप इस ब्रेकर से इसको ऑफ़ कर सकते हैं, और फिर से इस सीट को आप इस तरह से रखेंगे और ये लॉक हो जाएगी। फीचर्स भी ऐसे हैं जो हमें 3-4 लाख वाली मोटरसाइकिल के अंदर भी नहीं मिलते। अब जो इसकी प्राइस है वो सबसे अमेजिंग चीज़ है। ये आपको मिलती है 1,99,000 रुपये में, यानी 2 लाख के भी अंडर इसकी प्राइस रखी गई है। और इसमें आपको फीचर्स क्या मिल रहे हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। अब ये काफ़ी इफेक्टिव डिस्क ब्रेक्स हैं, इनकी जो स्टॉपिंग पावर है बहुत अच्छी है। जितनी भी स्पीड पे हो आप फ़ौरन रुक सकते हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है इस स्कूटी के ऊपर।
आज भी जो हमारे मोटरसाइकिल्स हैं 3-3 लाख रुपए वाले, वो बल्ब यूज़ कर रहे हैं, जो बल्ब होते हैं हमारे हेलोजन बल्ब। लेकिन इसके अंदर एलईडी लाइट्स हैं और एक लेंस नहीं है, इसके अंदर एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। ये इनकी जो पावर है, जो लाइट की थ्रो हम बोलते हैं हम लेमन लैंग्वेज के अंदर, वो बहुत अच्छी है। जो आपके स्कूटी के सामने वाला सारा एरिया है वो ब्राइट हो रहा होता है, और जब आप इसे लो बीम कर देते हैं तो सिर्फ जो आपके आगे कोई 20 फीट तक की रोड है वहाँ पे लाइट जा रही होती है। तो उस हिसाब से लाइट्स भी बड़े अच्छे से डिज़ाइन की हुई हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके अंदर हमें ड्राइविंग मोड्स मिल रहे हैं, और जो इसकी टॉप स्पीड है तकरीबन ये 50 से 55 की ये टॉप स्पीड पे जा सकती है। क्रूज़ कंट्रोल हम गाड़ियों में देखते हैं ये फीचर, लेकिन इस स्कूटी के अंदर भी क्रूज़ कंट्रोल है। आप सिंपली जिस भी स्पीड पे जा रहे हैं उधर ले जाके आपने ये बटन दबाना है क्रूज़ का, और क्रूज़ कंट्रोल लग जाएगा। अब ये जो स्कूटी है इसको सिक्योर करना भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर एंटी थेफ्ट आता है। तो एंटी थेफ्ट ये है कि आप स्कूटी को बंद कर देते हैं, चाबी निकाल लेते हैं, तो आपके मीटर के अंदर आपको एक लॉक नज़र आने लग जाता है। अब ये लॉक करता क्या है, अब मैं चलाने की कोशिश करूँगा, ये देखें ये, लेकिन ये नहीं चल रही। तो इसकी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है जब ये डिटेक्ट करती है कि कोई इसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अनदर गुड फीचर दैट दिस स्कूटर हैज़ वो है इसकी चाबी। अब चाबियाँ तो सारे मोटरसाइकिल्स के अंदर आती हैं, लेकिन इसके साथ एक NFC कार्ड मिलता है। आपने उसको स्क्रीन के ऊपर टैप करना है, स्कूटी ऑन भी हो जाएगी, टैप करेंगे स्कूटी ऑफ भी हो जाएगी। अब ये फीचर्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए, डिज़ाइन भी डिस्कस कर लिया, लेकिन मेन चीज़ होती है इसकी रेंज, इसकी राइडिंग क्वालिटी। सो मैंने इसको काफ़ी दफ़ा चार्ज करके इसको पूरा चला के इसकी बैटरी को ख़त्म किया है, ताकि एक प्रॉपर हमें जेन्युइन आइडिया मिल सके कि ये कितना चलती है। तीनों मोड्स हैं इसके अंदर, तीनों मोड्स पे मैंने चलाने की कोशिश की थी। जो इसका इकोनॉमी मोड है वहाँ पे जो एवियन है वो क्लेम करता है कि इनकी स्कूटी इस सिंगल बैटरी पैक के ऊपर, और जो इसकी स्पेक्स हैं बैटरी की वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी ऑन स्क्रीन, इसके ऊपर ये तकरीबन 90 किलोमीटर्स के करीब चलती है इकोनॉमी मोड पे। उसके साथ 60 से 70 किलोमीटर चलती है ये इसके जो पावरफुल मोड है, जहाँ पे ये टॉप स्पीड पे जाती है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल। अब बात आ जाती है कि इसकी जो राइड क्वालिटी है, इसका जो कंफर्ट है वो कैसा है, उसके लिए मैं आपको अपने साथ इसकी एक राइड पे लेके चलता हूँ। सो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट आई हैव रिडन दिस स्कूटर एक्सटेंसिवली, और मैंने इसको तकरीबन 250-300-400 किलोमीटर शायद चला लिया है। और अभी हम फर्स्ट मोड पे क्रूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये इकोनॉमी मोड है। और इकोनॉमी मोड पे हम इस स्कूटर को खींच के देखते हैं कि ये इकोनॉमी मोड पे किस स्पीड तक जाता है, जहाँ पे ये आपको 90 किलोमीटर्स की रेंज देता है एक चार्ज के अंदर। सो इलेक्ट्रिक बाइक्स का एक और फ़ायदा होता है कि जो इनकी पिक होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और अभी हम 31 पे हैं, 32, 33, 34 एंड दैट्स इट। ये 35 की जो स्पीड है वो मेंटेन करता है फर्स्ट मोड के ऊपर। जो सेकंड मोड है, मैंने सेकंड मोड किया तो फ़ौरन मुझे ना एक फ़ील आई है कि इसकी जो स्पीड है वो अचानक से तेज़ हो गई है। चूँकि इलेक्ट्रिक है तो आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलता है अचानक ही मिलता है। एंड नाउ लेट्स टेस्ट इट। अब ये देखें कितनी आसानी से जा रहा है, 35 से भी ऊपर, और ये 40 पे जाके रुक गया है। इसकी जो सेकंड मोड पे टॉप स्पीड है वो 40 है। अब देखिए मैंने इसको थर्ड पे करना है और फ़ौरन ये आगे को चल पड़ा है 44, 45, 46, और इस तरह से करता करता कि जो आपको टॉप स्पीड दे देता है तकरीबन 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दे देता है। सो बीइंग एन ईवी इसकी क्विकनेस बहुत ज़्यादा है। जो आपको टॉप स्पीड के लिए पावर चाहिए होती है वो लॉक की हुई है। इसके अंदर 1200 वाट की मोटर आती है, आपको वो 55 के ऊपर लॉक कर देती है। इन शॉर्ट ये सिटी क्रूज़ के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट सर्फेसिस पे इसका सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कैसा है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक बम्पी रोड पे जा रहा हूँ, ये बम्प्स को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। मैंने इसको मिट्टी पे भी चलाया है, पानी पे भी चलाया है, हर जगह पे चलाया है, हर सर्फेस पे चलाया है। बारिश के अंदर मैंने चलाया था और पानी में इतना सबमर्ज किया था कि जो इसका प्लेटफॉर्म है वो सारा पानी के अंदर सबमर्ज हो गया। प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि जहाँ पे आपने पाँव रखे होते हैं ये वाला एरिया सारा पानी के अंदर था, बट स्टिल जो स्कूटी है उसके अंदर कोई इशू नहीं आया, कहीं पे रुकी नहीं, कहीं पे उसने पावर नहीं लूज़ की। तो उस लिहाज से भी इसके 10 on 10 मार्क्स हैं। तो हमने इसको राइड कर लिया है। सबसे पहले इसका डिज़ाइन डिस्कस कर लिया था, इसके फीचर्स डिस्कस कर लिए थे, हमने इसकी पावर को अभी डिस्कस कर लिया, और राइड क्वालिटी कैसी है, कंफर्ट कैसा है वो भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। पर्सनली मुझे इसके बारे में क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं और क्या बुरी चीज़ें लगती हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। अच्छी चीज़ इसकी ये है कि जो इसका डिज़ाइन है वो अच्छा है, इसके जो सेफ्टी के फ़ीचर्स हैं वो अच्छे हैं, और उसके साथ जो इसकी क्विकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। जो मुझे चीज़ें बुरी लगती हैं इसके बारे में वो ये है कि इसकी जो ब्रेकिंग है, रेयर ब्रेक कुड बी बेटर, उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेयर पे ड्रम ब्रेक आती है, वो बेहतर हो सकती थी। उसके साथ जो चीज़ बेहतर हो सकती थी वो इसकी टॉप स्पीड है। पर जैसा कि मैंने बताया कि ईवीओ ने उसका एक हल बताया हुआ है कि अगर आप
इस टॉप स्पीड को नहीं पसंद करते तो आप उनके हायर वेरिएंट्स को ले सकते हैं जिनकी स्पीड इससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो चीज़ सॉर्टेड आउट है। ब्रेक्स कुड हैव बीन बेटर। उसके अलावा जो क्वालिटी है उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जो इसका कंफर्ट है उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जितने भी मैंने ईवी स्कूटर्स चलाए हैं उन सबसे जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो ये वारंटी प्रोवाइड करता है मोटर की, जो है 18 माह की वारंटी है। अगर ये मोटर ख़राब होती है 18 माह में आपको फ्री रिप्लेस कर देते हैं। कंट्रोलर की 1 साल की वारंटी है, यानी कि ये जो सारा इसका कंट्रोल यूनिट है इसकी 1 साल की वारंटी है। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब होती है आप इसको चेंज करवा सकते हैं। यहाँ 10,000 किलोमीटर की, ठीक है। चार्जर की 3 माह की है, चार्जर कभी भी नहीं ख़राब हुआ, इसको छोड़ दें। तो यहाँ 6,000 किलोमीटर चार्जर, ठीक है। 1 साल की बैटरी की वारंटी मिल रही है और हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो इसके अंदर है उसकी आपको वारंटी मिल रही है। तो 1,99,000 रुपये में आपको ये जो पैकेज मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैकेज। तो आपको क्या इसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, आपको इसको ख़रीदना चाहिए या आप इसको इग्नोर करना चाहिए? अगर तो आप इससे मज़ीद टॉप स्पीड चाह रहे हैं तो आपको इसको शॉर्टलिस्ट कर लेना चाहिए। इसके जो हायर वेरिएंट्स हैं उनको देखना चाहिए। अगर आप कोई और वेरिएंट नहीं देखना चाह रहे, कोई और स्कूटी नहीं देखना चाह रहे, कोई हैसल नहीं चाह रहे, सो यू जस्ट गो अहेड एंड बाय दिस स्कूटर। तो ये था आज का EVON Pronto Plus का रिव्यू। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने जो चीज़ें इसमें एक्सपीरियंस की वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पार्क व्हील्स बाइक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप कोई अपनी राय से आगाह करना चाह रहे हैं मुझे और जो भी बेहतरी चाह रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।